सादात ने बारहा टेलीफोन से ये रब्ता किया है कि इस्तिखारे के मुतल्लिक बताएं। तो चंद मसाइल इख्तिसारन इस्तिखारे के हवाले से आप समाअत फरमा लें। पहली तो बात यह है कि इस्तिखारा किन अमूर में किया जाता है। ये याद रखें कि इस्तिखारा किसी ऐसी अमल का नाम नहीं है कि जो गैब की इतलाआत आपको दें, या लोग पता नहीं क्या क्या वो बातें करते हैं, मुझे हैरानगी होती है। इस्तिखारा एक ऐसा अमल है कि आप पहले तो ये है कि ये जान लें कि इस्तिखारा सिर्फ जायज़ अमूर में आप कर सकते हैं, यानी जो काम हराम है उसमें इस्तिखारा नहीं होगा और जो काम वाजिब है उसमें इस्तिखारा नहीं होगा। जैसे नमाज पढ़नी आप पर वाजिब है तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि इस्तिखारा कर लेते हैं कि नमाज पढ़े या ना पढ़े, तो ये जायज़ ही नहीं है, वो वाजिब है। हराम है जो चीज़, तो आप इस्तिखारा नहीं कर सकते कि वो जो हराम काम है हम करें या ना करें। बस हराम को हर सूरत में तर्क करना है और वाजिब को हर सूरत में अदा करना है। तो पीछे वो काम, वो अमूर आपके बाकी रह जाते हैं कि जो न वाजिब हैं न हराम हैं, यानी मुस्तहब हैं, मुबाह हैं, जायज़ हैं आपके लिए। तो उसमें भी दीन में इस्तिखारे से पहले मशवरे को अहमियत दी है। तो आप जो काम करना चाहते हैं, आपके अजीज़ व अकारिब या जो आपके दोस्त अहबाब हैं जो उस काम में माहिर ज़ायदा है, यानी उस काम को समझते हैं। आप कपड़े का कारोबार करना चाहते हैं तो जो कपड़े वाले आपके दोस्त हैं उससे मशवरा लें, और कोई ज़मीन की ख़रीदारी करना चाहते हैं तो जो ज़मीनों को समझते हैं उनसे मशवरा लें, यानी वो जो आपके मुखलिसीन हैं और जिन कामों के वो माहिर हैं उनसे मशवरा लें। तो मशवरे को अहमियत है। जो काम मशवरों से हल ना हो सके, आप मुतज़लज़ल हों कि इसे क्या करें, मशवरे से भी हल नहीं हो रहा, तो वहाँ पर आपकी परेशानी को दूर करने के लिए, आपको इत्मीनान क़ल्बी अता करने के लिए दीन ने आपको इस्तिखारे की तरफ रहनुमाई की है। तो अब इस्तिखारे में दो तरीके हैं, एक कुरान मजीद से है और एक तस्बीह से है। तो मैं शार्ट आपको बता रहा हूँ। कुरान मजीद, अच्छा आप एक और गुजारिश इस्तिखारे के तरीके से पहले सुन लें, और वो ये है कि जो इस्तिखारा करे, वैसे तो हर मोमिन कर सकता है, लेकिन कोशिश करें कि जो ज़्यादा मुत्तकी हो, ज़्यादा परहेज़गार हो। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई इस्तिखारा कर रहा हो तो रुजू एक कल्बी जो है, उसका जो दिल है, दिमाग जो है, वो उसका रुजू अल्लाह और रसूल और अहले बैत की तरफ, यानी उसके अंदर रूहानियत ज़्यादा हो और वो इस्तिखारा करे तो ज़्यादा मुफीद होगा। जैसे हम नजफ़ में देखते हैं, कुम मुक़द्दस में देखते हैं, तो वहाँ भी जितने उलमा बुज़ुर्ग हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो रूहानियत के मर्तबे में आगे होता है उससे लोग इस्तिखारा कराते हैं। तो एक तो इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाए, क्योंकि अक्सर लोग जो वाजिबात ही नहीं अदा करते, नमाज नहीं पढ़ते या इर्तिकाब हराम भी कर लेते हैं, तो वो इस्तिखारा करते हैं, तो बाद में कहते हैं जी वो इस्तिखारा गलत आ गया। इस्तिखारा गलत नहीं हो सकता, इस्तिखारा करने वाला गलत हो सकता है। तो इसमें मैं गुजारिश करूँगा कि आप किसी बेहतर मुत्तकी परहेज़गार मोमिन या सैयद से इस्तिखारा करवाएं, इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाए। तो आखिर में बड़ा बिल्कुल सिंपल सा, आसान और सादा सा तरीका है कि अगर आप बावुज़ू हों, मुसल्ले पे बैठ जाएं और ज़्यादा अगर अहम इस्तिखारा है 2 रकात नमाज भी पढ़ सकते हैं, और कुरान से करना चाहते हैं तो कुरान को हाथ में लें, और जो शार्ट तरीका है कि वही अपने रूहानी तौर पे अपने आप को हाजिर रखें अल्लाह की बारगाह में, और वहाँ से आप चाहते हैं कि कोई हमें रहनुमाई मिले, तो आंखें बंद करके कुरान को खोलें। तो जब आप कुरान को खोलेंगे तो दाएं हाथ की जो पहली आयत करीमा होगी उसको पढ़ें और उसके तर्जमे को देखें। अगर तर्जमा
جو ہے وہ رحمت کا ہے، انعامات کا ہے، اس میں خیر کی بات ہو رہی ہے تو وہ آپ کے لیے استخارہ بہتر ہے۔ اور اگر وہاں ترجمے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عذاب کی بات ہو رہی ہے، کوئی محرومی کی بات ہو رہی ہے، تو وہ آپ کے لیے منع ہے۔ بہرحال اس کو بھی جاننے کے لیے کچھ علم ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا استخارہ تسبیح کا ہے، وہ بڑے اس کو بھی اسی طرح ہاتھ میں لیں اور اپنے ذہن کو حاضر رکھیں، اور رجوع آپ کا جو دل ہے، دماغ ہے، وہ اللہ اور رسول اہل بیت کی طرف ہو، اور آنکھیں بند کر کے یا کھول کر بھی 3 بار درود پڑھنے کے بعد، وہ لمبی دعائیں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ جو مومنین پوچھنے والے ہیں ان کے لیے مشکلات ہوں گی، تو آپ کسی جگہ سے ایسے پکڑ لیں تسبیح کو، جیسے آپ میرے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں، تو 2 دانوں کو آپ شمار کرتے رہیں، آخر میں 1 بچ جائے تو یہ استخارہ جائز ہے، یعنی درست ہے، وہ آپ کام جو کرنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت مل رہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر 2 دانے بچ جائیں تو پھر سمجھیں کہ استخارہ منع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب